जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और ज़बरदस्त वीडियो। साधकों, आज मैं अपने ही अनुभव, जो मैंने उर्वशी साधना अनुभव बताया था, अपना अनुभव बताया था, अपना शेयर किया था, आज मैं बहुत सारे मिथों को, अवधारणाओं को खंडित करने जा रहा हूँ और अपने अनुभव की उन गूढ़ चीज़ों को भी बताऊँगा जो समाज में एक बड़े अंधकार के रूप में व्याप्त हैं और लोग ना जानते हुए भी, जब लोगों ने साधनाएं की ही नहीं हैं, तो उन साधनाओं को कैसे मैनिपुलेट कर करके आपके सामने रखते हैं और नए नए साधकों का दिशा भ्रम करते हैं, जिससे वो लगातार अंधकार के क्षेत्र में धंसते चले जा रहे हैं। साधनाओं के शिखर में ना चढ़कर वह अंधकार रूपी गर्त में घुसते चले जा रहे हैं। साधकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस साधना को, इस अनुभव को, मतलब जो भी अनुभव मेरा है, उसको आप तक पहुंचाने से पहले मैं अपनी 5000, और ये तो बहुत कम, 50,000 साल पुरानी गुरु परंपरा के सभी गुरुओं और गुरुओं को नमन करता हूँ। यह अप्सरा साधना का मेरा अनुभव, श्री उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं बहुत सारे अवधारणाओं को भी खंडित करने वाला हूँ। ठीक है, और आज मैं पूरा सत्य बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में कई बार देखा होगा, मैंने कुछ चीज़ें कुशिश की थी मैं इस यूट्यूब चैनल पे ना बताऊं। ठीक है, ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, मैं सब बताऊंगा। देखिए साधकों, यह अप्सरा साधना का मेरा अनुभव उर्वशी साधना के बारे में है। इस साधना में मैं साधकों के किसी भी संदेह को, जो भी उनके मन में व्याप्त है, उन सबको खंडित करूंगा आज। साधकों, ऐसा होता है कि देखिए, कई जगह आप लोग ये सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ अप्सराएं दिख सकती हैं। महाभारत में भी इन चीज़ों को बहुत जिक्र हुआ है, महाभारत में, और ग्रह पर भी अप्सराओं के प्रभाव को समझाने के लिए जबरदस्त जिज्ञासा पैदा हुई थी। मैंने सब चीज़ों से कर करके मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको ओरिजिनलिटी बताता हूँ, रियलिटी क्या है। अप्सराएं कोई दिव्य प्राणी नहीं है, वे हम मनुष्यों की तरह ही एक जाति है। वास्तव में दिव्य प्राणी जैसी कोई चीज है ही नहीं। महाभारत युद्ध के बाद हमने उनकी जाति के साथ कई संबंध खो दिए। वे अपनी शैली और तरीकों की देवियां हैं। हम उनकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं और कुछ लोग, मूर्ख लोग, सोचते हैं कि वे आनंद के उपकरण हैं। इस वीडियो में मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि हम मनुष्य कितने मूर्ख हैं। मैं उनकी शक्तियों, भौतिक शरीर और उनकी मानसिकता, कामुकता और उनके हमारे संबंध के बारे में समझाऊंगा। यह अप्सरा साधना का मेरा वास्तविक जीवन का अनुभव है। मैंने आपको पूरा वीडियो बता रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पर सारे मिथों को, अवधारणाओं को खंडित करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए साधकों, मैं भौतिक स्वरूप, जो उनका रियल स्वरूप होता है ना, वो भी मैंने देखा हुआ है। जैसे साधना के वक्त हमारे पास आती है ना, वो कभी कभार उनका छद्म रूप होता है, लेकिन उनका एक भौतिक रूप, रियल, जो वास्तविक होता है, वो मैं बताता हूँ। एक अप्सरा कम से कम 9 से 10 फीट लंबी होती है। उनके पास एक नेता या योगी की तरह उच्च ऊर्जा होती है। उनके शरीर भयानक ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। वे अपनी ऊपरी शरीर पर कपड़े नहीं पहनती, केवल नग्न खुले में रहती है। इनकी त्वचा चाक की तरह एकदम सफ़ेद होती है और इनके कान लंबे लंबे होते हैं। आंखें नेवी ब्लू, मतलब हल्का आसमानी कलर के। जब वे हमारे साधना स्थल पर बैठने के लिए आती हैं तो हम उनके सामने बच्चों की तरह दिखते हैं। यह अप्सरा की मानसिकता होती है। ठीक है, और वो क्या चाहती है, उनको क्या पसंद होता है, ये भी बताता हूं मैं। इन्हें डांस करना बहुत पसंद होता है और ये अपनी एनर्जी डांस के जरिए जाहिर करती है। नृत्य उनकी यौगिक साधना है। वे नृत्य के जरिए प्रकृति से जुड़ती हैं, क्योंकि आप प्रकृति का आनंद कैसे लेते हैं, प्रकृति के साथ टाइम बिता करके, उनको समझ करके, ठीक है, या अपनी कृतियों को उजागर करके। वे सभी 8 सिद्धियों की अधिकारी होती हैं। ये निर्वाण या मुक्ति नहीं चाहती, नहीं पसंद करती हैं। ये दिव्य माँ के आनंदित भक्तों के रूप में जीवन का आनंद लेती है। उनके लिए सब कुछ ऊर्जा, नित्य ही है। अज्ञात युगों से वे लोग देवी के मार्ग को सिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं की भक्ति योग, सूफीवाद और तंत्र पर जबरदस्त प्रभाव उनका होता है। तो यह तो हो गई उनकी मानसिकता कि वह क्या करना चाहती हैं, क्या करती हैं, कैसी होती हैं, भौतिक स्वरूप बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अप्सरा कामुकता की अवधारणा जो लोगों के मन में बसी हुई है। ठीक है, जो छद्म रूपी होती है, जो दिशा भ्रमित होती है। रियलिटी क्या है? सबसे बड़ा गलत समझा जाता है अप्सरा किसी मनुष्य के साथ संभोग करना चाहती है।
ये लोग कहते हैं, मैंने कई बार बोला हुआ है ऐसा, क्योंकि वो छद्म रूपी होती हैं और आपको छल करने आ रही होती है। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं, जो लोग यह सोचते हैं कि अप्सराएं उनके साथ सेक्स कर रही हैं, वे सिर्फ भ्रम में फंसे हुए हैं। ठीक है, दरअसल उनकी मानसिकता ही इतनी नीच प्रवृत्ति की हो गई है। एक अप्सरा केवल संतान पैदा करने के लिए सेक्स करती है। वे साधक को ब्रह्मचर्य बनाए रखना और उस ऊर्जा का उपयोग आनंदमय और शक्तिशाली जीवन बनाने के लिए करना सिखाती है। ऋषि विश्वामित्र और कुछ अन्य राजा ऋषि जिनका विवाह अप्सराओं से हुआ था, महिमा सिद्धि, हड्डियों और मांसपेशियों को फैलाने की क्षमता में निपुण जो होते हैं, उनसे भी कोई ना कोई पुत्र पुत्री का जन्म हुआ है। जैसे मैंने बताया था, मेनका और विश्वामित्र से शकुंतला नामक पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है, बाद में दुष्यंत के साथ उनका विवाह हुआ और भरत नामक एक अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। इसीलिए वो शादी करने और एक बच्चा पैदा करने में सक्षम थे। ठीक है, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। आपको लगता है कि अप्सरा आपसे संभोग करेगी, आप जीवित रहेंगे? आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, कई जगहों पर छद्म रूप धारण करके आपको पी जाने का कार्य करती हैं संभोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूं आपको, वो तो उनका छद्म रूप होता है। देखिए, अब भ्रम क्या है वह आपके सामने तोड़ता हूं। पहला चरण भ्रम का, अप्सरा साधना एक ऊर्जावान साधना है, इसीलिए लोग अपने सपनों में सुंदर महिलाओं का अनुभव करते हैं और अपनी यौन कल्पनाओं को पूरा करते हैं। खैर, अप्सरा सपनों में आपके आनंद के लिए भ्रम पैदा करती है। यह हमारी इच्छाओं को शांत करने के लिए उनके द्वारा किया गया प्रबल सम्मोहन मात्र है। समझ गया कि छद्म रूप है, ये छद्म सम्मोहन विद्या है उनके पास में, वह आपके ऊपर प्रसारित करती है। ठीक, जो आप करते हो वो दरअसल सम्मोहन है, रियलिटी नहीं है। ठीक है, चरण 2, कई दिनों या कई महीनों के प्रयास से तथा बहुत सारी साधना, उच्च साधना के बाद एक साधक को अपने पास एक स्त्री सत्ता का अनुभव होने लगता है। वह स्त्री साधक के समान कदकाठी की और अत्यंत सुंदर होती है। आपको ऐसा लगेगा कि यह वही महिला है जिसको आपने सपने में देखा था। लोग उस महिला के साथ सेक्स भी करते हैं और बातचीत, चैट, इंटरेक्शन भी करते हैं। वे उन्हें प्रेमिका या प्रेमी कहते हैं। यह भी उस अप्सरा का ही जाल है, जैसे मैंने बताया अभी, छद्म रूप। वह आपकी मांगों के अनुसार भ्रम पैदा करती है और आपको उसी भ्रम जाल में लपेट कर रखती है। अधिकांश लोग यहीं संतुष्ट हो जाते हैं और अपने जीवन के अंत तक इस भ्रम का आनंद लेते हैं। तो दरअसल वो जो अप्सरा रूपी भ्रम का आनंद ले रहे थे वो भ्रम था और उसी भ्रम में फंसा के रखती है आपको। ठीक है, उन भ्रमजाल से आर्थिक और भावनात्मक सहारा और एंटी एजिंग, जिसको बोलते हैं कायाकल्प, ठीक है, वह सब आपको वहां से मिल जाता है। अब तीसरा चरण क्या है? यह वास्तविक और अनुशासित मनुष्यों के लिए है यह चरण। ठीक है, जिनका एकमात्र लक्ष्य देवता बनना है। देवी और सिद्धाश्रम की कृपा के बिना कोई भी इस मंच को छू नहीं सकता। यहाँ आप अप्सराओं द्वारा दी जाने वाली वास्तविक तकनीकों और विद्याओं को देखते हैं। यहाँ देखिए उनका असली रूप। इस मुकाम तक पहुँचने में 4 से 5 साल की लगातार साधना करनी चाहिए। मैंने की है, आत्मजांच, और बहुत अधिक दर्द हुआ, लेकिन मैं अभी भी उनकी मौजूदगी की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मैं कई उच्च ऊर्जावान मनुष्यों और यक्षों से मिला हूं, लेकिन वह औसत से बहुत ऊपर है। मैं रियलिटी बता रहा हूं अपना, और यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है। मैंने जिस दर्दों को, कष्टों को झेला है, उसके बाद मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन मैं भी अभी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इस चरण की ऊर्जा को मैं पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जो लगता था कि ये यक्ष नॉर्मल होंगे, उनकी ऊर्जा ही मेरे औसत से बहुत अधिक है। तो रियल में क्या होती होगी? तो जो चीजें अप्सराएं आपके सामने आती हैं वो जरा छद्म रूप होता है, उनका भ्रमजाल होता है। अब देखिए, अप्सरा साधना विचार का मैं छोटा सा आपको अनुभव देता हूं कि उनका पूरा मतलब सोल्यूशन क्या रहता है। मैं उर्वशी को गुरु माता के रूप में सिद्ध किया था, ठीक है, और मैं उन्हें गुरु माता ही मानता हूं। उनकी भाषा मेरे दिमाग के लिए भी बहुत कठिन है। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं और उन क्षमताओं पर नियंत्रण है जैसे यह एक खेल है। वे पूर्णिमा के दिन शारीरिक रूप से किसी भी स्थान पर दिखाई देती है, लेकिन हम इंसानों की तरह उनके भी अपने नियम होते हैं, ठीक है, कि दरअसल वो सबसे नहीं मिलती हैं। अधिकांश लोग जिन्हें स्वर्ण या रत्न मिलते हैं, वे अप्सराएं इन वस्तुओं को अपने पास भौतिक रूप में धारण करती हैं और उन्हें कुछ उपयोगी सलाह देती है, जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अप्सराएं इस प्रकार की बहुत सारी सलाह आपको देती है।
उनकी सलाह को अनसुना करना उनका अनादर करना जैसा है, तो कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करने वालों के लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अप्सराओं से हमारे संबंध, जो हमारा संबंध है माता उर्वशी से, अप्सरा एक महान शिक्षक और चिकित्सक है। वे आपको अकेले और आज़ाद रहना भी सिखाते हैं। मैं उन्हें स्वतंत्रता की देवी कहता हूँ। देहा शुद्धि, शुद्ध शरीर यानी विचार शुद्धि, स्पष्टता और बाबा शुद्धि यानी सकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने उच्च ऊर्जा पूर्वजों की तुलना में कितने कमजोर हैं। ना हमारे पास स्वतंत्रता है, ना स्पष्टता है, ना कुछ है, ना ऊर्जा है। अप्सराएं सब कुछ दिखा देती हैं। मैं जिस अप्सरा से जुड़ा हूं वह 450 साल की एक बेटी के साथ है। वह बहुत लंबा जीते हैं और जीवन के बारे में अधिक खोजबीन करती है। उनके अनुसार हमारे मानव शरीर को 500 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हमारे जीने का तरीका इतना घटिया और नकारात्मक है कि हम 100 साल से पहले ही मर जाते हैं। और वो जो अप्सरा हमारे साथ है वह 450 साल की है। समझिए आप, वो युवावस्था है उनकी। लेकिन इन देवी देवताओं की मदद से इसे बदला जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जो मैंने आपको बताया आपके लिए मददगार साबित होगा। मुझे उन रहस्यमयी देवी देवताओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। इतना है लेकिन फिर भी बहुत कम है, कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उनके समर्थन में आपको समस्त चीजें बताने की कोशिश की है। मैंने देवी उर्वशी को अपनी गुरु माता को पाया है, वह मेरी सदगुरु हैं। मैंने उनके जैसा ऊर्जावान, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई इंसान नहीं देखा। शायद वह श्री ललिता का एक रूप है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं सिर्फ उनकी शिक्षाओं का आनंद लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको समस्त चीजें समझा पाया होऊंगा और अपनी उन भ्रमों से आपको आजाद कर पाया होऊंगा जो भ्रम आपको बहुत सारे लोगों ने दे रखे हैं। तो आप उनसे अलग हो जाइएगा। और हाँ देखिए, मैं और सारे वीडियो लेकर आऊंगा अपने अनुभवों का, तो वहां पर मैं छद्म रूपों का वर्णन करूंगा। ठीक है, अप्सराओं का वास्तविक रूप भी मैंने देखा है, लेकिन उसके पहले मैं छद्म रूपों में बहुत दिन घूमा हूँ, बहुत पत्थर कूटे हैं, बहुत जगह टकराया हूँ, बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। उन सभी गलतियों को, उन सभी रूपों को, सब कुछ आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। बस आप साथ बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यार मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस उद्देश्य से आया था यहाँ पर वो मुझे उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। लोग देखते नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए। बात पहुंचनी चाहिए दूर तक। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, हर हर शंभू।